जब तक वो हिंदू बने रहेंगे, मानसिकता में, हिंदूवादी मानसिकता में घिरे रहेंगे, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, वो पिटते रहेंगे। जिस दिन वो अपने आप को पढ़ लेंगे, अपने महापुरुषों को पढ़ लेंगे, ललित सिंह यादव को पढ़ लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे, वो उस कैटेगरी से निकल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप लेटेस्ट में अभी लक्ष्मी यादव को देख लीजिए, उन्होंने अंतरजातीय शादी की है। अगर यादव ललित सिंह यादव को पढ़ ले तो वो यादव रहेंगे ही नहीं, वो यादव रहेंगे नहीं। जैसे ललित सिंह यादव ने कह दिया था कि मैं बौद्ध हो गया हूँ, मैं मुझे कोई चौधरी नहीं कहेगा, अब मुझे कोई यादव नहीं कहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अछूतों के अधिकार के लिए लंदन में लड़ रहे थे, जब वहां गए थे, तो बाबा साहब ने एक ही बात रखी थी कि मैं और मेरे लोग अछूत नहीं है, जिसमें बाबा साहब ने ओबीसी को भी शामिल किया था कि मेरे जो ओबीसी लोग हैं वो भी हिंदू नहीं है, और इस बात को सिद्ध किया था। देखिए, आज आप किसी ऐसी से भी पूछेंगे ना जो हिंदू मानसिकता में विलुप्त है, वो भी अपने आप को कहेगा मैं हिंदू हूँ। मेरे सामने मैंने एक वाल्मीकि शादी कराई थी, और पूर्व में वो वाल्मीकि थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो वो वाल्मीकि नहीं, उन्होंने शादी कराई। तो जो लड़का पक्ष था, उनके घर से उस लड़के के मामा का फोन आता है कि कल आपने जो शादी कराई थी और ये शादी आपने गलत कराई, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। मैंने कहा तो ठीक है, मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, सनातनी। मैंने कहा तो ठीक है, आप रहिए, लेकिन लड़का तो नहीं है। लड़के ने कहा कि मैं तो बौद्ध हूँ, उसने बौद्ध कहा अपने आप को, शादी हुई, आप लड़के के मामा हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू रहिए। तो हिंदू जो बनेगा वो पिटेगा, जो हिंदू बनेगा वो पिटेगा, वो भी कौन? अछूत और सछूत। लेकिन SC ST OBC। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार चल रही है सर, मायने सरकार की नहीं रखती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए कोई सरकार किसी की नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हर सरकार में मौजूद रहता है और अच्छे पदों पे रहता है, अच्छी मोटी कमाई करता है, अच्छी मोटी खाता है, चाहे वहाँ SC की सरकार हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, राजा वहाँ का मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्वोपरि मिलेंगे वहाँ। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी CM है सर, उनके राज्य में यादव पे अत्याचार हुआ है। जहाँ कोई भी राजा है तो कौम का या जाति का एक व्यक्ति राजा बनने से पूरी कौम राजा नहीं बनती है। एक व्यक्ति राजा बनता है। एक यादव जी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए, तो क्या सारे यादव मुख्यमंत्री बन गए? क्या सारे यादव धन्ना सेठ हो गए? लालू यादव की सरकार रही है बिहार में, रही है, और लालू यादव में और तेजस्वी यादव में बहुत बड़ा फर्क है। आप समझिए इस बात को। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते थे तो उनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। सामाजिक परिवर्तन नहीं आया क्या? सामाजिक परिवर्तन नहीं आया है, और ये परिवर्तन खुद से आता है, राजा बनने से नहीं आता है। बहन जी की सरकार आज नहीं है, और कम से कम 12 में हुई थी और 23 चल रही है। 10-11 साल बहन जी की सरकार को हो गई हुई। क्या आज जाटव सशक्त नहीं है? क्या जाटव चमार सशक्त नहीं है ना? वो उनके मुख्यमंत्री बनने से या उससे नहीं है, वो अपनी काबिलियत से है। अब वो लड़ना और मरना जान गया है, अपने को पहचान गया है। हिंदू राज चल रहा है सर, यादवों को थूक चटवाया जा रहा है बिहार में। कैसा हिंदू राज ये कहाँ चल रहा है? ये घिनौना अपराध है। जब तक यादव अपने आप को हिंदू हिंदू कहता रहेगा, वो ऐसे ही पिटता रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अछूतों के अधिकार के लिए लंदन में लड़ रहे थे, जब वहां गए थे, तो बाबा साहब ने एक ही बात रखी थी कि मैं और मेरे लोग अछूत नहीं है, जिसमें बाबा साहब ने OBC को भी शामिल किया था कि मेरे जो OBC लोग हैं वो भी हिंदू नहीं है, और इस बात को सिद्ध किया था। और इस बात को सिद्ध करने पर ही यहाँ SC ST के लोगों को 2 वोट का अधिकार मिला था। ये बात बाबा साहब ने सिद्ध की थी वहाँ। लेकिन आज बाबा साहब के मानने वाले ही अपने आप को हिंदू कहें तो आप इसे कहाँ एडजस्ट करेंगे? भाई नहीं है, नहीं है वो हिंदू। कृष्ण कहते रहे, कृष्ण के वंशज है, वो तो चक्कर चला देते हैं कृष्ण। अब ये क्यों नहीं उखड़ पाए सारे? ओम यादव कहाँ गया जो पैरवी करता है यादवों की? लालू यादव कहाँ गए? तेजस्वी यादव कहाँ गए? पप्पू यादव कहाँ गए? अब तो लोगों को इकट्ठा होकर, अगर आप कृष्ण के वंशज हैं और ये अपने आप को मानते हैं, तो इकट्ठे हों, उन्हें पकड़ें, उन्हें थूक क्या, उन्हें पेशाब पिलाएं, उन्हें पेशाब पिलाएं। क्योंकि देखिए, मेरा अपना भी मानना है कि मेरा अपना निजी मानना ये है कि मेरा जो भारतीय न्यायपालिका है उससे विश्वास उठा हुआ है। लेकिन जाति देखकर न्याय होता है। जो सुशासन बाबू की सरकार है, दलित DM के हत्यारे को, आनंद मोहन को रिहा किया था, और उनके बाहर निकलते ही इन्होंने अपराध शुरू कर दिया है अपर कास्ट के लोगों ने, जिनको राजपूत कहा जाता है। क्या बहुत बड़ी गलती कर दी थी नीतीश बाबू सरकार ने, उसको बाहर निकाल करके आनंद मोहन को? देखिए, अगर देखा जाए तो गलती की थी। क्या जरूरत थी उसे बाहर निकालने की? क्या जरूरत थी? एक अपराधी है तो अपराधी की जगह जेल में ही अच्छी लगती है, और आज निकालने पे फिर ये हो रहा है।
अपराधी चाहे किसी भी जाति किसी धर्म का हो, वो अपराधी है, वो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी मानसिकता है, वो निकलने के बाद अपराध ही करेगा। नीम और करेले कड़वे होते हैं, उन्हें चाहे कितने ही अच्छे मौसम में बो लीजिए, कितनी भी मीठी जगह में बो लीजिए, उनका जो सार है, उनकी जो तासीर है वो कड़वी ही मिलेगी। ऐसे ही जिसकी मानसिकता में ये सब बैठ गया है, दुष्कर्म बैठ गया है, वो दुष्कर्म ही करेगा, वह चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे वो कोई बड़ा विद्वान ही क्यों ना हो। चोर चाहे एमफिल कर ले, पीएचडी कर ले, वो चोरी ही करेगा, क्योंकि चोर की मानसिकता चोर ही की रहती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे सर उत्तर प्रदेश में, वो जैसे ही हटे उनके ऑफिस को जो है शुद्ध कराया गया गौमूत्र से, गंगा जल से। आखिर यादव तो बहुत बलिदानी कौम है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है देश के लिए, आखिर उनके साथ भी ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा, यादव अछूत की जगह सछूत थे, लेकिन थे हिंदू ही। और बाबा साहब ने कहा था कि आप हिंदू नहीं हैं, और जब तक वो अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, वो ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही उनके साथ धुलाई होती रहेगी। अखिलेश चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन एक ब्राह्मण की नज़र में, एक पंडित पुजारी की नज़र में वो अछूत ही रहेंगे, और वो अपनी गद्दी या उस गद्दी पे जब बैठेगा तो उसे धुलेगा, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री क्यों ना बना दो, भारत को छोड़कर पूरे 10-5 के क्यों ना बना दो, वो उसकी मानसिकता है ब्राह्मण की। लेकिन ये तो सर हिंदू धर्म बचा रहे हैं, हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं सारे, ये उनकी अपनी मानसिकता है, तो ये उनकी अपनी मानसिकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। जिसके अंदर अज्ञानता है उसके अंदर अज्ञानता है। अभी आप जैसे लोगों को अपने मीडिया के माध्यम से, मेरे जैसे और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होके लोगों को घर घर समझाना पड़ेगा कि आप हिंदू नहीं हैं, आप अछूत हैं, आप ST SC चौथे पायदान पे आते हैं, शूद्र के पे, और ब्राह्मण आपको कभी किसी भी हालत में गले नहीं लगा सकता जब तक उसका उसे भला नहीं दिखाई दे रहा है। अपने भले के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक उसका भला नहीं है तो वो आपको एक आंख नहीं देख सकता। क्या यादव लली राम को नहीं पढ़ पाए जो किशन के पीछे आज भी हैं? ये बात आपकी जायज है। अगर यादव लोग ललित सिंह यादव को पढ़ ले तो वो यादव रहेंगे ही नहीं, वो यादव रहेंगे नहीं। जैसे ललित सिंह यादव ने कह दिया था कि मैं बौद्ध हो गया हूँ, मैं मुझे कोई चौधरी नहीं कहेगा, अब मुझे कोई यादव नहीं कहेगा, तो उसी तरह हर यादव इस तरह से कह देगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं यादवों में, हमारी कई रिश्तेदारियां जानने वालों के अब बेटियां यादवों में दी हैं, बेटियां यादवों से ली हैं। भविष्य में हम भी ऐसी जाति तोड़ने के बाद शादियां करेंगे। जब तक वो हिंदू बने रहेंगे, मानसिकता में, हिंदूवादी मानसिकता में घिरे रहेंगे, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, वो पिटते रहेंगे। जिस दिन वो अपने आप को पढ़ लेंगे, अपने महापुरुषों को पढ़ लेंगे, ललित सिंह यादव को पढ़ लेंगे, बाबा साहब को पढ़ लेंगे, वो उस कैटेगरी से निकल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप लेटेस्ट में अभी लक्ष्मी यादव को देख लीजिए, उन्होंने अंतरजातीय शादी की है। लेकिन एक व्यक्ति जब घर में होता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी मानसिकताएं पूरे परिवार की मानसिकताएं बदल जाएं, नहीं बदलेंगी। हो सकता है कि लक्ष्मण यादव के ही या किसी और यादव के ही चाचा, ताऊ, नाना, मामा वो उन हिंदूवादी परंपराओं में घिरे हुए हैं, तो ये क्षत्रिय बन जाते हैं। देखिए, छोटे व्यक्ति का, कमजोर व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, छोटे व्यक्ति की कोई बात नहीं होती, चाहे गरीब कोई भी हो उस पे सब हावी हो जाते हैं। अभी MP के छतरपुर में इन्होंने दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी यादवों ने, अब वो यादव कहाँ गए? मैंने बताया ना, जो व्यक्ति जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त होते हैं वो सब ऐसा कार्य करते हैं। अगर वो वहाँ जब उन्होंने वो ताकत दिखाई थी, तो अब वो राजस्थान की उस घटना पे जो बताई गई है, उस लड़के का मुंडन करके थूक के चटवाया, अब वहाँ जाके क्यों नहीं रोका उनको? उसके बदले के लिए क्यों नहीं सेना बनी? यादव सेना बनानी चाहिए उन्हें इसी तरह की घटनाओं पे जाके बदला लेना चाहिए। जाके कहाँ मर गए अब कृष्ण जी अवतार क्यों नहीं ले रहे? उन्हें लेना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि ये अपनी मानसिकता है, वो उस मानसिकता में विलुप्त हैं, उन्हें पता नहीं है हम कौन है, वो उन्हें पहचानना नहीं है। ललित सिंह यादव कहते थे कि खुद से पूछो कौन हूँ मैं। भाई तुम मूल निवासी हो यहाँ के, अपने आप को पहचानो, तुम कोई हिंदू नहीं हो। ये तो तुम्हें एक थोपा गया है कि हिंदू है। भाई जब पहली जनगणना हुई थी 1922 के आसपास में, उस समय हिंदू धर्म की जो कैटेगरी थी उसमें ये SC ST लोग नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और बाबा साहब ने इसी आधार पर जंग जीती थी गोलमेज सम्मेलन में जाके कि SC ST OBC लोग हिंदू नहीं है। ये तो बाद में इन लोगों ने किए हैं। आप लिस्ट उठाइए, जनगणना को उठाइए या बाकी देख लीजिए इनको वहां जाके। उसको साइमन कमीशन यही बात चेक करने के लिए भारत आया था, और वो यहाँ से जाके यही रिपोर्ट लगाई थी कि यहाँ के SC ST OBC लोग हिंदू नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की बात सच है। ये बिहार की घटना और छतरपुर की घटना पे, दोनों पे यादवों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए,
या ओबीसी की और भी जातियां हैं, जाट कैटेगरी भी ऐसी आई और बहुत सारी कैटेगरी हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझना होगा, पढ़ना होगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो नहीं समझेंगे। वो ऐसे ही हिंदू के रखवाले बन के, हिंदू सेना के सैनिक बन के वो लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, खुद भी मरे। ऐसा नहीं है कि हम पीटते हैं, वो पिटते भी हैं, वो मरते भी हैं, उनके परिवार भी तबाह होते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने की जरूरत है, उन्हें सोचने की जरूरत है।